गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी दिल्ली के अंदर कुछ स्कूल टीचर्स हैं। ये दिल्ली नहीं, मुजफ्फरनगर कुछ ऐसा है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूँ, या और भी स्टेट्स में चीजें सामने आ रही होंगी, मुझे जानकारी नहीं है उसकी। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम्स, देखो हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पज है, इट इज काइंड ऑफ एजुकेशनल पर्पज। ठीक है, हिस्ट्री को राइट पर्सपेक्टिव में रखना जो हमने अभी तक पढ़ी हुई है, ठीक है, बेस्ड ऑन एविडेंस। कंप्लीट नॉलेज कितने लोग पार्टिसिपेट किए, मिलियंस लोग पार्टिसिपेट किए आज़ादी के इस इंडिपेंडेंस के प्रोसेस के दौरान। इसमें सभी का नाम ले पाना तो आई थिंक इम्पॉसिबल किसी के लिए भी है, उसको डॉक्यूमेंटेड करना भी इम्पॉसिबल है। कुछ की लीडर्स हैं, फिगर्स हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं फॉर सेक ऑफ आइडेंटिटी। ओके, सो द मैं अभी जो ये मैटर सामने आ रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है देश की आज़ादी में। ऐसा दिल्ली की जो अभी वो टीचर है अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें उसने कहा कि मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन नहीं है देश की आज़ादी में। ये बात पूरी तरह या 60% गलत है और 40% सही है। ये सही गलत कैसे है, दोनों चीजें कैसे हो सकती है, मैं बताता हूँ कैसे है। 1903, 1905 इस दौरान बंगाल का डिवीजन होता है 1905 में। उसके 2 साल पहले अंग्रेजों के षड्यंत्र के द्वारा, चलो हम सबसे पहले 1857 की जो आजादी का जो एक हमने स्टेप्स लिए थे, उसमें अगर आप देखें तो जो जफर थे, है ना, वो उस समय के लीडर हुआ करते थे। उन्हीं की सदारत में, अगर बोले राइट वर्ड में बोल पा रहा हूँ तो ठीक है, वो उनकी लीडरशिप में इस मुहिम को शुरू किया गया था। ठीक है, 1857 की जंगे आजादी, 1857 अटेम्प्ट फॉर इंडिपेंडेंस। उस दौरान उस अंग्रेजों ने उसको क्रश कर दिया और फिर उसको 50 साल बाद तक काफी लीडर्स उस समय निकले, प्रेस की फ्रीडम आज़ादी हुई। 1857 के बाद 60 अगर आप ले लें और 1900 तक, इस दौरान बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, कई डिफरेंट काइंड ऑफ, लाला लाजपत राय जैसे लोग, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, डिफरेंट सेक्शन से काफी लोग उठे इसी दौरान 50 सालों के, क्योंकि वो जो इंडिपेंडेंस का एक इरप्शन था ना 1857 का, उसके बाद से काफी लोग इसमें से निकले। और 1900 आ जाता है, फिर अंग्रेजों को लगता है कि ये यूनिटी दोनों के बीच जो है, काफी सालों से वो यहाँ पे रह रहे थे, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच डिफरेंसेस क्या कुछ किया जा सकता है, इनकी यूनिटी को कैसे तोड़ा जा सकता है, इन सारी चीजों को उन्होंने स्टडी किया, क्योंकि उनको तो रूल करना था। तो इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया हुआ था स्ट्रक्चर को कि जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन, पॉपुलेटेड रीजन्स होते थे, जहाँ पे उनका सेटलमेंट ज्यादा होता था, वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी पुलिस ऑफिसर्स और क्यों रखते थे, क्योंकि वो एक कम्युनल टेंशन, जब हम उनको सप्रेस करेंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, है ना। जहाँ हिंदू बाहुल्य रीजन होता था वहाँ पे मुस्लिम पुलिस ऑफिसर्स को तैनात करते थे ज्यादातर,
मेजोरिटी में, क्योंकि वो एक क्लास पैदा करने के लिए, ठीक है, कम्युनिटीज के अंदर। तो वो उन्होंने षड्यंत्र किया। 1903 में उन्होंने फिर से बंगाल डिवीजन जो किया, उससे पहले मुस्लिम लीग को फॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि बंगाल में बना था, ठीक है। तो उस आदमी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन स्टोरी इस तरह है, याद भी नहीं है मुझे उस आदमी का नाम। लेकिन वो वहाँ का बहुत फेमस लीडर था उस पर्टिकुलर रीजन का, है ना। उसकी हेड बना करके उसको पोस्ट कर दिया गया। नवाब कहते थे उसको। नाम मुझे अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अभी याद आ भी जाएगा थोड़ी देर में। तो उसको बना दिया गया उसी की लीडरशिप में, क्योंकि उसके पास पैसा था, नवाब था, शोहरत भी थी। मुस्लिम की जो एक एफिलिएशन था वो अपने ग्रुप के साथ हो गया, क्योंकि जब वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई तो उस पॉलिटिकल पार्टी में उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिस्टम बन गया। लेकिन वो एक ही पार्टी नहीं, उसके बाद डिफरेंट पार्टीज भी मुस्लिम्स की बनी, लेकिन वो मेजर पार्टी जो थी मुस्लिम लीग थी। उसके बाद बंगाल का डिवीजन हो गया 1905, शायद 16 सितंबर को या अक्टूबर, 16 सितंबर 1905 को, अक्टूबर था शायद, 16 तारीख थी। तो उस दौरान 1905 को ये डिवीजन हो गया, क्योंकि बंगाल में ज्यादातर, बंगाल पहले बहुत बड़ा था जिसमें बिहार भी आता था और उड़ीसा भी आता था। तो वो लोग सारा कुछ उसमें डिवीजन करके और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल काइंड ऑफ सब कुछ बना दिए, जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी आज जो बांग्लादेश है, और बाकी कुछ हिंदू मेजोरिटी रीजन ये थे। इससे एक क्लिफ्ट पैदा हो गई, बहुत केओस हुआ उस दौरान, पूरे देश के अंदर आंदोलन हुए। इवन तिलक जी ने भी उस पर बड़े ही नहीं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, प्रेस की फ्रीडम थोड़ा बहुत नहीं होने की वैसे चलता था, कभी थी कभी नहीं थी, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ ऐसे ऐसे कुछ लिखे तो उनको जेल में डाल दिया गया 6-7 सालों के लिए, है ना, तिलक जी को। 1914 में वो छूट के फिर वापस आए हैं। तो इसी दौरान ये ग्रुप जब बन गया मुस्लिम लीग ना, तो यहाँ से मुस्लिम का एफिलिएशन हो गया। तो अब मुस्लिम हिंदू कॉल करते हैं, क्योंकि देखो किसी भी कम्युनिटी के अंदर परफेक्टली लॉजिकल थिंग भी होती है लोगों के पास, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, समझ रहे हैं ना आप लोग। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वो लॉजिकल सोचते हैं, किसी ग्रुप में नहीं शामिल होते, अपना दिमाग लगा करके क्या सही है क्या गलत है तो उस पर डिसीजन लेते हैं। तो वो जो सही गलत का डिसीजन कर सकते थे वो कांग्रेस के साथ थे, और जिन्होंने बिल्कुल उसी दिशा में फ्लो कर जाना था अपनी कम्युनिटी के साथ, वो मुस्लिम लीग को परफेक्टली फॉलो किया उन्होंने। और मुस्लिम लीग, डॉक्टर इश्तियाक अहमद प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपनी बहुत सारी किताबें लिखी हैं हिस्ट्री की, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग का कोई एक भी लीडर 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं गया। तो आप लोग उनके वीडियो भी देख सकते हैं इश्तियाक अहमद की। सूर्य वो इस समय स्वीडन स्वीडन के वो प्रोफेसर हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके वहाँ गए हुए हैं, स्टॉकहोम में रहते हैं, इंडिया भी आए थे बहुत रिसेंटली। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई 1 घंटे के लिए बता दे कि मुस्लिम लीग के पर्टिकुलर लोग, लीडर्स, मैं कह रहा हूँ लीडर्स कभी जेल गए, तो बात ठीक है। लेकिन कांग्रेस के साथ भी जिनके पास रीजनिंग करने की कैपेसिटी थी, वो कांग्रेस के साथ एफिलिएशन रखते थे, और कांग्रेस के कॉल पर वो आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे। कंप्लीटली मुस्लिम्स जो है देश के वो खिलाफत में नहीं थे, समझ रहे हैं आप लोग। जो मुस्लिम लीग के बनने की वजह से ये ड्रिफ्ट पैदा हो गई, जो लेडी कह रही है
है ना? तो उसका एक रेटोरिकल फैक्ट्स ज़रूर है, लेकिन वो भी 40% सही कह रही है। और इसी की वजह से, इसी रिफ्ट की वजह से देखो वो पाकिस्तान बन गया। ये कम्युनल टेंशन्स इस देश के अंदर रहे हैं। ये कोई अवॉइड करने की बात नहीं है, लेकिन जो आज यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं और उन्होंने, उनके एंसेस्टर्स ने इसके लिए सैक्रिफाई किया है। इसलिए इसको तो ये बात हुई कि नेशनलिज्म को क्वेश्चन मार्क करना। अगर आप जो कोई क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे बाप दादा ने पार्टिसिपेट नहीं किया, नेशनलिज्म पर क्वेश्चन मार्क है, ये बिल्कुल गलत है। जो यहाँ रह रहे हैं बाय द रीजन रह रहे हैं क्योंकि हम इस देश को लव करते हैं, प्यार करते हैं, इसमें हमारे खून भी लगे हैं, हमारी सांसें भी लगी हैं। तो उनको क्वेश्चन करना, और जिनकी एफिलिएशन, जिनका लव अफेक्शन इस कंट्री के साथ नहीं था, वो माइग्रेट करके पाकिस्तान गए हैं। बिहार, यूपी वगैरह वगैरह, लखनऊ से काफी लोग माइग्रेट करके उधर गए हैं पाकिस्तान में, तभी उसकी पॉपुलेशन 96% मुस्लिम है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको डिफरेंट कम्युनिटी की तरह ट्रीट करना उनके साथ अपमान करने जैसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इनके ऊपर लागू नहीं होता कि तुम्हारे बाप दादा ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये बिल्कुल बात गलत है, उन्होंने किया है। जबकि मैं अगर कहूँ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो इंडिया के प्रेसिडेंट बने, बेगम हजरत महल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 1857 की आज़ादी में, मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला और अशफाक उल्ला खान, है ना, जो बड़े ही अच्छे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और हमारे